बालकम बालको बालकान शुरू करते हैं आज का ज्ञान। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि एक टेस्ट लिया गया है जिसमें स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की कुछ केस स्टडीज पूछी गई थी। तो उसी का हम लोग एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में करेंगे। आज पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टाफिंग का किया था। इस वीडियो में हम लोग टेस्ट में आए हुए जितने भी डायरेक्टिंग चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन थे उनके बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो एक क्वेश्चन आया था वो था, संध्या इज ए सक्सेसफुल मैनेजर at mentioned enterprises. She has a team of 12 people under her. She encourages them to set their own objective and take decision. अच्छा, यहाँ मुझे जो पहली लाइन है मैं रेड लाइन कर देता हूँ। मुझे इस लाइन से कोई मतलब ही नहीं। ब्लैक हो सकता है क्या? ब्लैक देखते हैं। नहीं, ब्लैक का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। तो ये जो पहली लाइन है, संध्या एक सक्सेसफुल मैनेजर है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां किसी का भी नाम लिखा होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी लिखा होता। मेरे काम की एक इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ मिली, 12 लोग उसके अंडर में काम करते हैं जिनको वो इनकरेज करती है अपना खुद का गोल सेट करने में। उन लोगों को इनकरेज करती है उनका गोल सेट करने में, ऑब्जेक्टिव सेट करने में और खुद का डिसीजन लेने में। सी रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन। अच्छा, उनके ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट करती है। संध्या जो एक मैनेजर है वो अपनी एम्प्लॉयज के डिसीजन को भी रिस्पेक्ट करती है और उनको उनकी ड्यूटी परफॉर्म करने में भी मदद होती है, जिससे वजह से, क्योंकि उनकी डिसीजन को रिस्पेक्ट करती है और उनके ओपिनियन को सपोर्ट करती है ताकि वो लोग अपने काम को कर सकते। जैसे जाहिर सी बात है, अगर आपके अंडर में कोई काम कर रहा है, आप उसकी बात पूरी सुनोगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंटली काम करेगा और उसकी बात अगर मानोगे तो नए आइडियाज को ले आके अपने प्रेजेंट करने में कोई झिझक नहीं होगी उसको। आगे क्या लिखा है? अपने इस एक्सरसाइज को करने के लिए वो ग्रुप के साथ अक्सर जुड़ी रहती है। एक इंटेलिजेंट मैनेजर की तरह समय समय पर वो पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज करती है। पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, एक फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसके अंदर आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि केवल एक पोस्ट से दूसरा पोस्ट की बात होती है, इसमें केवल काम से काम की बात होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि लोग अपने पर्सनल रिलेशंस डेवलप कर लेते हैं। पर्सनल रिलेशन डेवलप करने से क्या होता है, बड़े आसानी से आप कई सारी बातों को कर सकते हैं और बिना किसी झिझक के अपनी बातों को सामने जाके रख सकते हैं। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का फायदा क्या होता है? बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे आप कहीं जाके अच्छे से काम कर रहे हो, वहां के लोगों से आपका बातचीत बन गई तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उनके सामने अपनी बातें रख सकते हो। बहुत कुछ फायदे होते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के। तो जितने भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पॉजिटिव एस्पेक्ट है उन सबका यूज करिए। दिस वे सी इज एबल टू यूनिफाई डाइवर्स इंटरेस्ट। अलग अलग इंटरेस्ट को एक कर दिया उसने और इंश्योर किया कि टारगेट सही समय में मिल जाए, टारगेट मिल जाए। समझ में आ गया हमारे काम की बात क्या थी? एक मैनेजर है, 12 लोग उसके अंडर में काम कर रहे भैया, 12 लोगों के अंडर में काम कर रहे हैं। उसके बाद उन लोगों को इनकरेज करती है ताकि उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके, उनको डिसीजन लेने की छूट देती है, उनके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करती है, उसको सपोर्ट करती है। कुल मिला करके हर वो काम करती है जिससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल पूरा हो सके। इस बात को ध्यान रखिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल पूरा हो सके। अच्छा, सवाल क्या पूछा है? सवाल ये दो पूछा। ए वाला क्या पूछा है? ए में पूछ रहा है, देयर आर मेनी थ्योरी एंड स्टाइल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल बिहेवियर, आइडेंटिफाई द स्टाइल यूज बाय संध्या विच इज बेस्ड ऑन द यूज थ्योरी। अच्छा, थ्योरीज क्या क्या है भैया, पहले इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, थ्योरी क्या क्या है इस पे बात करें। तो एक थ्योरी है जिसके अंडर में ये बात समझिएगा कि एक बंदा होता है, ये किसी दूसरे बंदे को बताता है कि तुम्हें क्या काम करना है, तीसरे बंदे को बताता है तुम्हें क्या काम करना है, चौथे बंदे को बताता है तुम्हें क्या काम करना है, और ये सब लोग अपना अपना काम करते जाते हैं। कोई बंदा इससे क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये काम कैसे होगा, ये कब कैसे कर सकते हैं, इस काम को नहीं करना चाहिए, ऑल दैट। बात समझ में आई? कहने का ये मतलब है, ये कौन सा मेथड हो गया, ये कौन सा स्टाइल हो गया, ये ऑटोक्रेटिक मेथड हो गया। एक बंदा बोलेगा, बाकी सबके फॉलो करेंगे, उसमें कोई सवाल पूछने का हक नहीं होता किसी को। ठीक है, दूसरा कौन सी स्टाइल होती है? दूसरी स्टाइल होती है जिसको हम लोग बी मान लेते हैं, जिसमें एक बंदा बीच में होता है, ये इससे पूछता है क्या करना चाहिए और इसको बताता है क्या करना चाहिए, दूसरे बंदे से पूछता है, उसके ओपिनियन लेता है, बताता है। मतलब जितने भी बंदे इसके साथ जुड़े रहेंगे सबके ओपिनियन का पूरा बराबर रिस्पेक्ट करेगा। इस मेथड को बोलते हैं डेमोक्रेटिक मेथड। मतलब जितने भी लोग हैं सब लोग मिलजुल के उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। और तीसरा मेथड क्या होता है? तीसरा मेथड होता है फ्री रन। ये जो तीसरा मैनेजर है, तीसरे वाले में मैनेजर ये आराम से बैठ के झक मारता रहता है
एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदा या चार बंदा, जितने भी लोग उसके अंडर में काम करते हैं वो सब आपस में मिलजुल के सारा काम कर लेते हैं और मैनेजर को कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, अब यहां पे अगर हम वापस अपने क्वेश्चन में आए तो हम फिर से देखते हैं, क्वेश्चन में लिखा 12 लोग हैं। संध्या उन सबकी बातों को सुनती है, उनके डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करती है, उनके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करती है, उन्हें सपोर्ट करती है। कुल मिलाकर के यहां पे कौन से स्टाइल का यूज कर रही है, तो वो डेमोक्रेटिक मेथड का यूज कर रही है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि, एक सेकंड, हाँ, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो पॉजिटिव एस्पेक्ट बताइए जो कम्युनिकेशन में यूज किया गया। कम्युनिकेशन में कौन सा, यहाँ पे देखो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यूज किया गया ना, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट को बताना है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हो सकता है, सोचो। पहला तो मुझे लगता है कि अगर इनफॉर्मली आदमी बात कर रहा है, फॉर्मली बात करेगा तो लिखा पढ़ी की बात होगी, बहुत सारी हर चीज फाइल टू फाइल चलेगी तो बहुत टाइम लगता है। मुझे लगता है क्विक डिसीजन मेकिंग होती होगी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। आसानी से एक का मैसेज दूसरे तक जा सकता हो, तो स्प्रेड इंफॉर्मेशन वेरी फास्टर हो सकता है। फीडबैक बहुत आसानी से मिल सकता है। और जब एक जगह पे आपका फ्रेंडली माहौल बन जाता है ना, मैंने बताया फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, केवल एक पोस्ट दूसरे पोस्ट से बात करता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आपकी पोस्ट चाहे जो हो, आप लोग दोस्तों की तरह बात करते हो। ठीक है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहता है, सब अपने दोस्त मित्र यार बंधुगण हैं। आगे क्या करा है, कुछ लोगों की फुलफिल ऑफ सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड भी होती है, इससे तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे फायदे हैं। बेसिकली ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन है, मैं केवल हिंट दे रहा हूँ, आंसर आपको लिखना है, खोज के लिख लेना, डिटेल में लिखना है। ठीक है। ये आंसर आपको कहाँ मिले, डिटेल में लिखना पड़ता है इसको। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंने पहले ही बताया, नाम वाम से फर्क नहीं पड़ता, कहाँ काम करता है इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्रताप भैया का नाम से, प्रताप भैया के नाम से और इनके एंटरप्राइज के नाम से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी सुना देते हैं। तब भैया, एक तो प्रताप भैया है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं निसार इंटरप्राइजेज में, ऑटोमोबाइल पार्ट बनाने की कंपनी है। ये इंटरप्राइज एक फंक्शनल स्ट्रक्चर, देखो ये एक मिला फंक्शनल स्ट्रक्चर, काम की चीज, फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाते हैं इन विच जॉब इज सिमिलर इन नेचर हैविंग बीन ग्रुप्ड, जिसमें अब फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक सिमिलर तरह की जितनी जॉब होती है उसको ग्रुप बना दिया जाता है। अब कौन कौन ग्रुप बना है भैया, एक प्रोडक्शन का ग्रुप बना है, फाइनेंस का ग्रुप बना है, मार्केटिंग का ग्रुप बना है, ह्यूमन रिसोर्स का ग्रुप बना है। ठीक है। अच्छा, निसार इंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चर करती है मेंसार में। अब फैक्ट्री हैज बीन प्लग्ड बाय मेनी प्रॉब्लम। अच्छा, प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम को लाल कर देते, खतरा होता है ना प्रॉब्लम। हाँ, प्लग्ड इन बाय मेनी प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो कि प्रोडक्शन मैनेजर के नॉलेज में कौन है प्रोडक्शन मैनेजर, ये देखो ये भैया वरुण शर्मा जी प्रोडक्शन मैनेजर हैं, इनको जानकारी है, बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत है देखते हैं। लिखा है द वर्कर हैड इंटरनल डिफरेंसेस है, आपस में लड़ाई माराई कटाई करते हैं। टाइम एंड अगेन देयर आर मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड द वर्कर। मतलब वहां जो लोग काम करते हैं और जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग मैनेजर हैं, जो वर्कर हैं, इनके बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा है भैया, बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत कचूदर भया पड़ा है। अब देखते हैं क्या हो गया। अब इन सब के बीच में कह क्या रहा है, कह रहा है कितने तरह की इन सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए वरुण शर्मा भैया जी जो है ये अपॉइंट करते हैं श्याम सिंह को। श्याम सिंह कौन है, हर समस्या का समाधान, जो भी प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन कौन करेगा, श्याम सिंह करेंगे। श्याम सिंह कौन है, ये महाशय 14 सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं भैया जी, समझे। तो श्याम सिंह 14 सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ, और इनको जो है मिडिल मैनेजमेंट में काम करने का बहुत अनुभव है। चलो अच्छी बात है। मतलब मैं अगर देखूं तो इतनी लाइन में मुझे बस इतनी बात समझ में आई, बहुत प्रॉब्लम थी, एक आदमी को पकड़ के लेके चले आए, दो बात। अब मुझे मतलब मुझे दोबारा अगर क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत पड़ी तो मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। बहुत प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम क्या थी कि भैया इंटरनल डिफरेंसेस था, मिसअंडरस्टैंडिंग था, और मतलब वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में समझ नहीं बन रही थी। श्याम सिंह को पकड़े लाया गया काम करने के लिए। अब वहां से श्याम सिंह कर क्या रहे हैं, देखते हैं श्याम सिंह ने क्या किया। श्याम सिंह वरुण भैया से मिले, वरुण शर्मा से मिले और समझे कि काम क्या करना है। श्याम सिंह जी, अच्छा, वरुण भैया से मिले और पूछे भैया काम क्या करना, ठीक। इसके बाद वो वहां से वर्कर से मिले और उनको बोले कि भैया मैनेजमेंट आपसे क्या काम करवाना चाहता है, और प्रॉमिस भी कर दिए कि भैया आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी मैनेजमेंट को बताएंगे। एक चीज यहां मैं कंफर्म करना चाहता हूं, थोड़ा तुम साइड चलो भाई, तुम आओ, खुल जाओ, खुल गया, ठीक है। अच्छा, फाइन, रेड है ना, हाँ रेड है। ये देखो बहुत छोटा हो गया ये तो,
चलो इसी से काम चलाते हैं। हाँ, ये देखो, ये होता है आपका ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। यहां ये क्यों लेकर के आ रहा हूं मैं, इस बात को समझना। ये जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, यहां पे क्या इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है टॉप लेवल से ऑर्डर लेना और नीचे मैसेज कन्वे करना, उनको समझाना उन्हें क्या करना है, और उनकी प्रॉब्लम्स को ऊपर लेकर के जाना, अपने से ऊपर वाले को लेकर के आना। ये बात याद रखना। फिगर समझ लेना, उसके बाद ही काम आएगा। नहीं देखा तो पीछे जाके देख लेना। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, केवल ऑर्डर पास करना। लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, वर्क करके दिखाना। इनके बीच के जो मैनेजमेंट का होता है, मतलब इनके बीच में जो मैनेजमेंट होता है, लोअर लेवल वर्कफोर्स के बीच में और टॉप लेवल के बीच में या मिडिल लेवल के बीच में, इनका काम होता है ऊपर के मैसेज को नीचे लेकर के आना। मतलब लोअर लेवल के जो मैनेजमेंट होता है, उसका काम होता है ऊपर के ऑर्डर को नीचे लाना और नीचे की प्रॉब्लम्स को ऊपर पहुंचाना। प्रॉब्लम को ऊपर पहुंचाना, प्रॉब्लम बताना ताकि वो सॉल्यूशन कर सके। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं इसमें। अच्छा, प्रॉब्लम को ऊपर कन्वे करेगा, ये मैसेज बता दिया। तो मतलब ये बात तो क्लियर हो गया कि ये लोअर लेवल मैनेजमेंट पे इनको लाया गया है। प्रोडक्शन मैनेजर लोअर लेवल मैनेजमेंट पे काम करने के लिए एक बंदे को लेकर के आया है जिनको 14 साल का एक्सपीरियंस है। लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है, अपने जो टॉप या मिडिल लेवल के लोग हैं, टॉप लेवल या मिडिल लेवल के जो लोग हैं, इनके मैसेज को लोअर लेवल पे अप्लाई करवाना और लोअर लेवल की प्रॉब्लम को ऊपर बताना ताकि इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। ठीक है, इस तरह से उसने पहले क्लियर की मिसअंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, और उसके बाद धीरे धीरे सारे डिफरेंसेस को अलग अलग करके 1 महीने के अंदर वर्कफोर्स को काम करने लगा अच्छे ढंग से। अच्छा, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, सारी समस्याओं का समाधान हो गया, हर समस्या का एक समाधान, श्री राम सिंह भैया। अब आगे क्या कर रहा है, एक्नॉलेज द अच्छा, हिज वर्क हैज बीन एक्नॉलेज्ड बाय मैनेजमेंट, उनके काम को मैनेजमेंट के द्वारा एक्नॉलेज किया गया और उनको सर्टिफिकेट दिया गया गुड परफॉर्मेंस, उसके साथ 10% का सैलरी इंक्रीमेंट दिया गया। हर समस्या का समाधान, जो कि भाई बहुत बड़ी बवाल समस्या थी महाराज। हैं, अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है श्री राम सिंह परफॉर्म करते हैं सम ऑफ द फंक्शन विच आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड एट द पोजीशन ही इज वर्किंग एट। ठीक है, बहुत दिक्कत की बात है, कौन काम ही करत रहे महाराज, फिर से समझाना पड़ेगा। देखो इधर देखो, ऊपर आते हैं। अब भाई क्या बोले, ये बाहर निकलो, चलो तो मोटो हो जाओ तुम। हाँ ठीक है, देखो इधर, ये है आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये टॉप लेवल, ये बीच में मिडिल लेवल, ये टॉप लेवल और लास्ट में लोअर लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पे एक लोग होते हैं जिनको कहते हैं सुपरवाइजर। क्या कहते हैं, सुपरवाइजर। इनका काम होता ऊपर वालों का आदेश सुनना और नीचे अप्लाई करना, नीचे वालों की प्रॉब्लम सुनना और उसको ऊपर बताना ताकि लोग सॉल्यूशन कर सके। का समझे, श्री राम सिंह जी का है, श्री राम सिंह भैया सुपरवाइजर है। का है, सुपरवाइजर है। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि सुपरवाइजर होने के नाते ये और कौन कौन से काम कर सकता है, तो मेरे ख्याल से एक सुपरवाइजर होने के नाते ये लोगों को गाइडेंस दे सकता है, लीडरशिप दे सकता है, प्रोवाइडिंग गाइडेंस, लीडरशिप, मोटिवेट कर सकता है अपने वर्कर्स को, कंट्रोल आउटपुट करना इसका काम होगा, एक लिंक बनेगा ये मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर के बीच में। इसके अलावा वो ग्रीवांसेस को भी हैंडल करेगा, उनकी शिकायतों को भी हैंडल करेगा। अच्छा, सेकंड वाला क्या पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा है नेम द इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू श्री राम सिंह। श्री राम सिंह जी को जो इंसेंटिव दिया गया उसका नाम बताइए। इनको क्या दिया गया, पहला इंसेंटिव दिया गया कि उनको एक सर्टिफिकेट थमाया गया है, भैया जी को सर्टिफिकेट थमाया गया है कि बहुत बढ़िया काम करते हैं आप। इनको देखो रिकॉग्नाइज किया गया है, एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, अच्छा, दूसरा काम क्या गया है, उनको सैलरी दिया गया है, 10% सैलरी बढ़ा दिया गया है उनका। देखो उनको पे और अलाउंस दिया गया, दो फायदा हुआ। ठीक है, दो फायदा बता दिए। अब बोर्ड की तैयारी अच्छे से करिए, वीडियोस सपोर्ट रहा तो आता रहेगा, बहुत अच्छे से मुझे यूज करना नहीं आता, जानते ही सब लोग, थोड़ा टाइम लग रहा है वीडियो बनाने में। ये मेरे साइड से प्रॉब्लम है, इसको मैं जल्द से जल्द सॉल्व कर रहा हूँ। बस साथ ही आप लोग पढ़ते रहिएगा, पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। बोर्ड की तैयारी करिए, केस स्टडीज पे और वीडियो लाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। एक बार ये टेस्ट वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाए, सारे टेस्ट वाले क्वेश्चंस पे जितने भी वीडियोस आ जाए, फिर मैं चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, ऐसे क्वेश्चंस को जो 2-4 क्वेश्चन आप सबसे हार्ड वाले समझ, तो आप समझ जाए कैसे अंडरलाइन करना है। जिससे मैं क्वेश्चन जो भी ले रहा हूँ तो मैं इस बात को बता रहा हूँ मैं क्या अंडरलाइन करूँ क्या नहीं करूंगा। मैंने ये जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा, इस क्वेश्चन में मैं एक बार बता देना चाहता हूं, अगर मुझे दोबारा कभी ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत पड़ती ना,
तो मैं ये जो इतना इंफॉर्मेशन था वरुण शर्मा जी लेकर के आ गए यहां तक, इतनी प्रॉब्लम को मैं दोबारा नहीं पढ़ता। क्यों? क्योंकि असली कहानी तो इसके बाद शुरू हो रही है कि वो लेकर के आते हैं श्री राम सिंह जी को, वो मैनेजमेंट के बीच में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, सारे प्रॉब्लम इनको पता है, यहां तक भी बल्कि सारी प्रॉब्लम इनको पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये लेकर के आते, मतलब ये जो इतनी लाइन हो गई ये मेरी बकवास हो गई, ठीक है। इसके बाद मेरा काम शुरू होता है, तो मुझे असल में मुझे वो पॉइंट्स हेडलाइन पॉइंट आउट करने हैं जिससे मुझे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी मिले, ठीक है। तो जब भी केस स्टडी करिएगा तो आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट को